अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही हैप्पी और हेल्दी होंगे। बारबेक्यू किसे पसंद नहीं होता। तो मैं आज आपके साथ मटन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से हम इनको बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़े के ये बनकर रेडी होंगे। जिन लोगों के कबाब बहुत ही हार्ड बनते हैं, फट जाते हैं या सीख से टूटकर गिर जाते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी, मसालों की क्वांटिटी और कीमे को मैरिनेट किस तरह किया जाता है, सभी कुछ। तो फिर आपके कबाब भी बेहतरीन किस्म के रेडी होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें आ जाएं फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस मज़ेदार, इजी और सिंपल सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम के बराबर कीमा लिया है। गोश्त को मैंने धोकर फिर मैंने उसका कीमा करवाया है। इसमें मैंने 20% फ़ैट ऐड करवाया है। ये लाजमी ऐड करवाएं, कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अगर फ़ैट ना डला हो तो फिर आपने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें घी के लाजमी ऐड कर देने हैं। 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें शामिल करके कीमे को हमने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से मसल देना, जैसे हम आटे को गूंदते हैं। इस तरह से कीमे के सारे रेशे खुल जाएंगे, इसमें स्ट्रेच पैदा होगा, कबाब बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और ना ही सीख से टूटकर गिरेंगे। मसलने के बाद हम इसमें बाकी के सारे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून के बराबर भुना कुटा हुआ इसमें खुशक धनिया ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। 2 पिंच हम इसमें अजवाइन के ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें साबुत ज़ीरे का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें मीठा सोडा ऐड कर देंगे। इससे कबाब बहुत अच्छे बाइंड होंगे, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। 10 से 12 अदद लहसुन की कलियां, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। चॉप किए हुए 3 छोटे साइज़ के प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज़ों का पानी हमने अलहदा से बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, फिर इसमें शामिल करने हैं। हैंड फुट कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करके हमने कीमे के साथ इन सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही अच्छी तरह से कीमे को मसालों के साथ मिक्स करके हमने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि कीमा अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। कीमे को जब ठंडक मिलेगी तो कबाब बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड होंगे, और अगर आप इसको सारी रात मैरिनेट करके रखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। तो यहाँ पर कीमे को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसके कबाब रेडी करेंगे। छोटा बड़ा जितने भी साइज़ का कबाब आपने रेडी करना है, उतना ही पोर्शन कीमे का हाथों में लेंगे और फिर इसे लोहे की सीख पर कबाब की शेप दे लेंगे। फिंगर एक्सप्रेशन इन कबाबों के ऊपर बहुत ही भले लगते हैं, तो आप इन कबाबों के ऊपर लाजमी दें। देखा आपने कितना इजी ये कबाब रेडी हो जाते हैं। इसी तरह से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। कोयले को हमने जला लेना है और इनकी धीमी आंच पे हमने बारी बारी करके कबाबों को अरेंज करते जाना है। जब एक तरफ से ये पक जाएं तो इनकी साइड को हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी हमने इनको इतना ही सेक लेना है। चारों तरफ से इनकी साइड को हमने पलटते जाना है और इनको सेकते जाना है। कबाबों को हमने बहुत ज़्यादा सेक सेक कर हार्ड नहीं कर देना, बल्कि एक मैक्सिमम टाइम के मुताबिक इनको हमने सेकना है। कबाब जब भी अच्छा लगता है जब ये सॉफ्ट हो, जूसी हो और अंदर से बेहतरीन किस्म का पका हो। तो इनको सेकने का मैक्सिमम टाइम 10 से 12 मिनट है। आप यहाँ पर चेक करें, कबाब हमारे माशाल्लाह से बेहतरीन सिक चुके हैं। इनको सीखों से उतार कर हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप इनकी फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से दिखने में ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में ये इंतहाई मज़ेदार हैं। इनकी खुशबू मेरे पूरे घर में फैली हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक कबाब चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह आप देखें, चारों तरफ से ये बेहतरीन पके हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी।
कोई एक भी कबाब सीख से टूटकर नहीं गिरा और ना ही चटका। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले डालकर हमने गोश्त का असल जायका ख़त्म नहीं करना। बहुत ही सिंपल और सादा मसालों से इसको मैरिनेट करके आप भी इसी तरह से अगर कबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो इस स्टेज पे रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बेहद ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ अब। अल्लाह हाफिज़।